तो आज बात कर रहे हैं जन्माष्टमी पर। हमारे पास एक लेख है, शीर्षक है जन्माष्टमी, महत्व और प्रासंगिकता। हाँ, और कोशिश यही है कि इस लेख के जरिए समझें कि भाई ये त्योहार क्यों इतना अहम है और आज के जमाने में इसकी क्या जगह है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख बताता है कि जन्माष्टमी, जैसा हम सब जानते ही हैं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। हाँ, भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं वो। और जन्म करीब 5000 साल पहले मथुरा में, वो भी आधी रात को, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर। और लेख ये जोर देता है कि ये सिर्फ एक, आप कहें, दिव्य घटना नहीं थी। अच्छा। हाँ, बल्कि ये उस समय के हिसाब से धर्म की, मतलब सही रास्ते की, नैतिकता की दोबारा स्थापना के लिए एक बहुत जरूरी मोड़ था। हाँ, वो उस समय राजा कंस का जो माहौल था, अत्याचार, अधर्म। बिल्कुल, माहौल काफी बिगड़ चुका था। तो कृष्ण का जन्म लेख के अनुसार उस अंधकार में एक उम्मीद जैसा था। सही। और उनका पूरा जीवन ही, चाहे वो बचपन की शरारतें देख लें या फिर महाभारत में उनकी भूमिका, हाँ, वो सब एक तरह से बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म की जीत का ही प्रतीक है। सही कहा। तो मतलब ये सिर्फ एक पुरानी कहानी से कहीं ज्यादा है। लेख असल में हमें ये सोचने को कहता है कि उस मुश्किल दौर में उनका जन्म कैसे एक उम्मीद जगा गया। कैसे एक आशा बंधी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से बात आती है आज के समय की प्रासंगिकता पर, जो मुझे लगता है काफी दिलचस्प है। हाँ, लेख कहता है कि ये त्योहार आज भी बहुत मायने रखता है। पहला कारण तो है नैतिक मार्गदर्शन। बिल्कुल। भगवत गीता में जो कृष्ण की शिक्षाएं हैं, लेख उनका जिक्र करता है, खासकर कर्म योग का सिद्धांत। हाँ, कर्म योग। यानी कि फल की चिंता किए बिना अपना काम करना, अपना कर्तव्य निभाना। और ये चीज आज की जो दुनिया है, इतनी तनाव भरी, कॉम्पिटिटिव। हाँ, बिल्कुल। जहाँ सब नतीजों के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ ये सिद्धांत कि आप बस अपना काम करो, पूरी लगन से करो, फल की मत सोचो, ये कितना सुकून देता है। बहुत जरूरी। इसके अलावा लेख ये कहता है कि ये त्योहार एक आशा का प्रतीक है। हाँ, वो कैसे? जैसे कृष्ण अंधेरे में रोशनी लाने आए थे, वैसे ही ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों में भी उम्मीद रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। सही बात है। ये आपको एक तरह की अंदरूनी ताकत देता है, चाहे वो आपकी अपनी परेशानियां हो या समाज की दिक्कतें हो। और फिर एक और पहलू है, सांस्कृतिक एकता। लेख बताता है कि कैसे ये त्योहार लोगों को जोड़ता है। हाँ, वो कैसे? मतलब कुछ उदाहरण हैं लेख में। हाँ हाँ, जैसे भजन कीर्तन होते हैं, रासलीला होते हैं, जिसमें कृष्ण की कहानियों को दिखाते हैं, और वो दही हांडी का उत्सव। दही हांडी तो बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, जिसमें सब मिलकर टीम बनाकर वो ऊपर बंधी मटकी फोड़ते हैं। ये सब चीजें, ये उत्सव लोगों को साथ लाते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। ये बात तो है, ये सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत अहम है। और आध्यात्मिक स्तर पर भी तो इसका महत्व है। हाँ, निश्चित रूप से। लेख के मुताबिक इस दिन व्रत रखना, मंदिर जाना, कृष्ण का नाम जपना, उनकी लीलाओं, उनकी शिक्षाओं पर सोचना, ये सब एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन है। इससे मन शांत होता है, इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण आता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। सही कहा। तो मतलब संक्षेप में कहें तो लेख यही बता रहा है कि कृष्ण का जो संदेश है, चाहे वो दया का हो, जीवन में संतुलन का हो, सच के लिए खड़े होने का हो, हाँ, वो किसी एक जमाने के लिए नहीं है, वो हमेशा प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये मूल्य ऐसे हैं जो हर पीढ़ी के लिए हर समय जरूरी है। ये जीवन जीने का एक तरीका सिखाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव नहीं है। नहीं, ये उन मूल्यों का, उन सिद्धांतों का उत्सव है जो कृष्ण ने सिखाए। सत्य, प्रेम, अपना कर्तव्य निभाना, धर्म के रास्ते पर चलना। हाँ, एक तरह से ये याद दिलाता है कि अच्छाई की ताकत हम सबके अंदर है। बिल्कुल। और हाँ, लेख एक सवाल के साथ हमें छोड़ता है सोचने के लिए। अच्छा, क्या? हाँ। कि आज की जो दुनिया है, इतनी उलझी हुई, इतनी चुनौतियां हैं, इसमें कृष्ण के जीवन से ये धर्म की स्थापना का जो सिद्धांत है, मतलब सही रास्ते पर चलने का, उसे हम अपने निजी जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, शायद इस पर सोचने से हमें अपने रोजमर्रा के कामों और फैसलों के बारे में कुछ नई समझ मिले।